तो अगला जो है तुम्हारा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग जो होती है तुम्हारी, ये 4 या 5 नंबर की आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ये अथवा के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसको अगर तुम्हें करना है तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो मेनली ये होते हैं। एक तो या तो रिपोर्ट राइटिंग आएगी या तो एक्सीडेंट की, कि किसी चीज का एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में रिपोर्ट लिखो। मान लो कहीं पे घटना घट गई, भूकंप आ गया, ठीक है, या प्लेन जो है वो कोलाइड हो गया, टकरा गया गाय से, ठीक है, या फिर और कहीं पे बाढ़ आ गई, यानी कि ये सारे क्या है, एक्सीडेंट है। आगे समझ में? या फिर 2 बसें जा रही थी, उनकी आपस में टक्कर हो गई, ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट के रूप में, दुर्घटना के रूप में, अब वो दुर्घटना जो होती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये तुम्हें समझना है। प्लेन कोलाइड का भी वो भी जो है वो दुर्घटना है। उसके बाद में अगर ज्वालामुखी फटे, ठीक है, बाढ़ आए, तो ये सारे क्या है, ये भी एक्सीडेंट है। आगे समझ में? क्योंकि इसमें क्या होता है, जान माल की क्या होती है, इसमें हानि होती है। ठीक है, तो एक तो ये एक्सीडेंट के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट शामिल है, तो या तो एक्सीडेंट के रूप में आएगी रिपोर्ट या फिर आएगी इवेंट्स के रूप में। ठीक है, यानी कोई कार्यक्रम कब आयोजित हो रहा है, मान लो जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना है, तो वो किसके अंदर आएगा, इवेंट्स के अंदर। मान लो कि आई ऑपरेशन का कैंप लग रहा है, तो भाई आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया जा रहा है, तो वो किसके आएगा, किसके अंदर आएगा, इवेंट्स के अंदर। मान लो 14 नवंबर को जो है वो अपन वो मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, चिल्ड्रंस डे, तो उसके बारे में वो किसमें आएगा, वो इवेंट के अंदर आएगा। एनुअल फंक्शन बना रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, इवेंट के अंदर। तो मेन ये 2 मुख्य है, या तो एक्सीडेंट के रूप में रिपोर्ट होगी या फिर वो किसके रूप में होगी, इवेंट्स के अंदर। अब अगर वो एक्सीडेंट के रूप में है तो तुम्हें जब रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है ना, रट के किसी को नहीं जाना है। आगे समझ है? बस ये टॉपिक याद रखना है। अगर ये नहीं याद है तो इसकी मैं हिंदी समझा देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, उसके अंदर बताया था, किसमें, इन्विटेशन के अंदर। अब इसमें ये देखना है कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड का मतलब यानी कि वो दुर्घटना में क्या हुआ, ठीक है, दुर्घटना के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद वेयर हैपेंड, वो दुर्घटना किस जगह पे हुई, ठीक, वेयर का मतलब किस जगह पे, ठीक है, तो दुर्घटना की जगह, दुर्घटना के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या जान माल की हानि हुई, किस तरीके से हुई, ठीक है ना, बाढ़ आई तो किस तरीके से आई, आई तुम्हारे समझ में, उसने कितने लोगों को जो है वो कितने लोगों की जान माल की हानि हुई, उसमें क्या क्या लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो डूबी, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या हुआ उस दुर्घटना के अंदर पे, ये एक तो ये चीज होनी चाहिए। वेयर हैपेंड, किस जगह पे हुई, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए अगर एक्सीडेंट के बारे में हो रही तो, ठीक है। वेयर हैपेंड, कब हुई, उसकी तारीख और उसका समय, ये भी रिपोर्ट के अंदर शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। वेन का मतलब कब, ये किसको समय प्रदर्शित कर रहा है, समय को, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो वेन हैपेंड में उसका टाइम आएगा कि वो दुर्घटना जो है वो कब हुई, वेयर हैपेंड के अंदर उसका स्थान आएगा, ठीक। व्हाट हैपेंड के अंदर उसमें क्या क्या हुआ उस दुर्घटना के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर, वो हाउ हैपेंड, अब वो किस तरीके से हुई है, वो जो दुर्घटना हुई है, चाहे वो कोई सी भी दुर्घटना हो, चाहे वो प्लेन कोलिशन हो, चाहे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो, ठीक है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, ठीक है, या किसी भी रूप में वो दुर्घटना ही है, तो वो किस तरीके से हुई, किस तरीके से हुई है, ठीक है ना, वो आएगा। उसके बाद में यानी कि ये पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर, कहने का मतलब आई समझ में, ये पॉइंट्स अगर रिपोर्ट्स के अंदर होंगे तभी वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहलाएगी। अगर ये पॉइंट्स जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर नहीं है तो फिर वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट के अंदर तुम ये नहीं बताओगे कि दुर्घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ठीक है ना, और क्यों हुई, तो तब तक वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट बनेगी नहीं, उसमें जो है तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। इस वजह से इन बातों को दर्शाना जरूरी है, और कुछ बात उसमें लिखो या मत लिखो, और जो है रिपोर्ट के अंदर कोई भी इधर उधर की फालतू बात नहीं होती है, जो मेन मुद्दे की बात होती है वही होती है। और ये 6 बातें, ये 6 लाइनें इसकी बन जाएगी, वो आती है 150 से 200 शब्दों की, 150 से 200 शब्दों के अंदर लिखना रहता है, ठीक है, बहुत सी बार वो 100 शब्दों का भी दे देता है। तो ये जो 6-7 लाइनें हैं यहाँ तक, अगर एक एक लाइन भी अगर इन पॉइंट्स की बनाओगे, एक लाइन इस पॉइंट्स की हो गई, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, तो ये नहीं करे 7 लाइनें हैं, ठीक है ना। तो 7 लाइनों के अंदर जो है तुम्हारे वो शब्द पूरे हो जाएंगे, और रिपोर्ट्स जो होती है वो इतनी होती है, तो उसमें जो है 2-4 पेज नहीं भराते हैं, ठीक है। तो अगर एक एक लाइन भी इन सारी चीजों की बनाओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तुम्हें माइंड में ये याद रखना है कि पहले क्या बात लिखनी है। अब इसका सीरियल वाइज तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है, कहाँ हुई, कैसे हुई, अब ये तुम जानोगे तुम्हें ये बात किस जगह लिखनी है, ठीक है ना। दुर्घटना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, वो दुर्घटना किस तरीके से हुई है। उसके बाद में लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उस दुर्घटना के अंदर कितने लोग मरे हैं, ये रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। प्रॉपर्टी में
क्या क्या माल डूबा है, ठीक है, उसके अलावा क्या क्या जो है कितने घर जो है वो तबाह हुए हैं, ठीक है, सड़कें जो है वो तबाह हुई है, या फिर अगर ये जब बाढ़ आती है, ज्वालामुखी फटे या और कोई कंडीशन हो, ट्रेन के अंदर हो तो उसमें कितनी जिंदगियां गई हैं ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर, आगे समझ में, वो तुम्हें बता जमा करके लिखना है अपने हिसाब से। अब डिटेल ऑफ रिलीफ एंड रेस्क्यू ये भी होना चाहिए उसके अंदर कि भाई बाहर से जो मदद भेजी गई, ठीक है, मान लो जैसे बाढ़ आई है तो जो है ऊपर से जो है रिलीफ फंड जो है पैकेट जो है वो नीचे डाले गए, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है जैसे थल सेना जल सेना जो होती है या वायु सेना जो होती है ऊपर से रिलीफ फंड आते हैं उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। तो रिलीफ फंड के अंदर अगर मान लो रेलवे की जो है ट्रेनों की टक्कर हुई है तो उसमें रेलवे की अलग से पैसेंजर गाड़ी अलग से खड़ी रहती है, जो रिलीफ वाली गाड़ी रहती है उसको उसी मौके पे निकाला जाता है जिस मौके पर के ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो गाड़ी अलग ही रहती है, उसके अंदर कोई पैसेंजर चलते नहीं है, वो स्पेशली अलग उसी तौर पे उसे रिजर्व करके रखा जाता है कि मान लो कोई ट्रेन का कभी एक्सीडेंट हो जाए तो ये हर जंक्शन के ऊपर खड़ी हुई रहती है ऐसी गाड़ी। आ रही तुम्हारे समझ में? हर जंक्शन के ऊपर रिलीफ वाली जो एक ट्रेन रहती है वो खड़ी हुई होती है, उस कंडीशन में उसे कहीं पे भी भेजा नहीं जाता है, सिर्फ उसे उसी कंडीशन के अंदर निकाला जाता है कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, ठीक है, और उसके अंदर व्यक्ति बैठे हुए थे, वो मालगाड़ी नहीं थी वो सवारी गाड़ी थी, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो रिलीफ वाली जो गाड़ी रहती है रेस्क्यू वाली गाड़ी वो जो है फिर उस जगह पे लोगों को बचाने के लिए भेजी जाती है। तो ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए? रेस्क्यू का मतलब बचाव और ये रिलीफ का मतलब राहत सामग्री क्या क्या दी गई, उसके अलावा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक ने क्या क्या घोषणा करी कि भाई मरने वालों को जो है इतने रुपए दिए जाएंगे, या जिसके जान माल की हानि हुई है उसको जो है नए घर बना के दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, ये वाली बातें भी इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद उसकी प्रोब और ग्रांट्स, ठीक है, अब उस घटना की जांच भी बैठती है, उसकी कमेटी भी बैठती है, आ रही समझ में? कोई भी घटना हो जाती है ना तो उसके लिए एक आयोग भी बनाया जाता है, तो वो कौन सा आयोग बना, ठीक है ना, कितने सदस्यों की कमेटी जो है उस घटना की जांच कर रही है, ये भी एक लाइन के अंदर ये बात होनी चाहिए। इसके लिए इन सब में सिर्फ एक एक लाइन ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है। तुम ये सोच रहे हो कि सर जो है वो बहुत अलग तरीके से बता रहे हैं, मैं तुम्हें ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पॉइंट्स में एक एक लाइन लिख देना जमा करके और सारा काम हो जाएगा, रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके वार्निंग कि भाई अगली बार से उसका सार कि भाई इस जो है इससे हमें क्या सीख मिलती है, और वार्निंग क्या जाती है इससे कि भाई ट्रेन को जो अगर ट्रेन की टक्कर हुई है तो गलती किसकी थी, उसे अब नौकरी से सस्पेंड करना चाहिए, उसने लोगों की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ करा, या और कोई मिस्टेक या कोई टेक्निकल मिस्टेक थी, किसी व्यक्ति की कोई मिस्टेक ही नहीं थी, भाई हुआ वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी रिपोर्ट्स के अंदर अगर एक्सीडेंटल रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट है। और वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट किसी भी बारे में हो, किसी भी चीज की दुर्घटना हो, दुर्घटना है, ठीक है। कोई यूं नहीं कि मोटरसाइकिल से किसी को टक्कर मार दी उसी को दुर्घटना बोलेंगे और बाकी चीजों को दुर्घटना नहीं बोलेंगे। दुर्घटना में मैंने बता दिया है क्या क्या है, किसी व्यक्ति की जान माल की हानि होती है, हर वो चीज दुर्घटना है जिसमें व्यक्ति की या तो जान जा रही है या उसके माल की हानि हो रही है, ठीक है। अगर किसी कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, अगर उसके मान लो कि उसके दो चाटे दे करके और किसी ने उसको बंदूक दिखा करके और उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, तो वो क्या है, वो भी तो दुर्घटना ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो उसके माल की हानि हुई है, उसमें भी तो उसके शारीरिक आघात पहुंचा है, तो वो भी क्या है, दुर्घटना ही है। उसे यूं नहीं कहना कि ये तो कार्यक्रम आयोजित हुआ था सर, इवेंट्स हुआ था, ठीक है, तो ये भी किसमें आएगा, दुर्घटना के अंदर। तो यानी कि बता दिया मैंने कि वहां पहचान लेना कि एक्सीडेंटल रिपोर्ट है या इवेंट्स के बारे में। अभी एक्सीडेंटल तो पढ़ लिया कि इसमें ये पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इवेंट्स वाला है, तो मान लो कोई सा भी कार्यक्रम आयोजित होता है, जैसे एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, या 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है, या और कोई ऑपरेशन कैंप लगाया जा रहा है, या और कोई जो है कोविड-19 का कैंप चला जांचों के लिए, ठीक है, या कोई भी कैंप या कोई भी ऑपरेशन या कोई भी इवेंट्स जो है, अगर वो कोई भी कार्यक्रम, इवेंट्स का मतलब क्या होगा, कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है और वो क्या थी, दुर्घटना, ठीक है ना, वो दुर्घटना है और ये क्या है, कार्यक्रम। तो अगर कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई वो आता है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे शामिल, ये तुम्हें रिपोर्ट्स में कि रिपोर्ट्स के अंदर पहले तो एक तो नेम ऑफ इवेंट्स, सबसे पहले तो उसका नाम लिखना है, ठीक है ना, उसका नाम लिखना है पहले तो कि वो कार्यक्रम है कौन सा, ठीक है। उसके बाद में ओकेजन, किस अवसर पे मनाया जा रहा है, कितनी तारीखें क्या है, ठीक है, ये तो इवेंट्स के अंदर नेम ऑफ इवेंट्स होना चाहिए सबसे पहले कि इवेंट्स कौन सा है, कार्यक्रम कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में ओकेजन, किस अवसर पे मनाया जा रहा है, वो तारीख कितनी है उसकी और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है वो, ठीक है। डेट, टाइम और वेन्यू, उसका दिन कौन सा है, उसकी तारीख कौन सी है, उसका समय,
ये चीज होनी चाहिए। और वेन्यू, वेन्यू का मतलब उसका स्थल। आ रही बात समझ में कि किस स्थल में आयोजित हो रहा है। मान लो स्कूल में आयोजित हो रहा है तो तुम्हारे स्कूल का नाम, और कहीं आयोजित हो रहा है तो उस जगह का नाम, ठीक है। उसके बाद उसमें चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया है, ठीक है। ये चीफ गेस्ट नहीं है तो मान लो कोई डॉक्टर्स की टीम आई है तो उन डॉक्टर्स की टीम के नाम दिए हैं। अगर और कोई सा एनुअल डे फंक्शन है तो चीफ गेस्ट किसी को बुला रहे हैं, जैसे तुम्हारे जो सरपंच साहब को बुलाया था, ठीक है, या और किसी को बुला रहे हैं तो चीफ गेस्ट जो है उसका नाम। अब इसके अंदर वो दिया नहीं होगा, ये तुम्हें मर्जी से। रिपोर्ट जो होती है वो क्वेश्चन जो है वो छोटा सा होता है, बाकी सारे क्वेश्चन तो तुम्हें उसमें से मिल जाएंगे आंसर। अब ये रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ नाम दिया हुआ होता है कि इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है, बाकी सारी चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ती है, मन से बनानी पड़ती है। उसने तो वहां पे लिख दिया कि मैं रेलवे एक्सीडेंट की बारे में रिपोर्ट लिखो। अब वहां पे क्वेश्चन में से और कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ यही चीज मिलेगी कि रेलवे एक्सीडेंट के बारे में लिखो, ठीक है। और इवेंट्स के बारे में, जैसे कि 14 नवंबर जो है वो तुम्हारे स्कूल में मनाया गया तो उसके ऊपर जो है रिपोर्ट लिखो, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे और जगह क्वेश्चन में से मिल जाता है ना, यहाँ क्वेश्चन में से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हारा दिमाग लगा के तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो ये बातें जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ इवेंट्स, उसका नाम, किस अवसर पे आयोजित किया जा रहा है, उसकी दिन क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका वेन्यू क्या है, स्थल कौन सा है। उसके बाद में चीफ गेस्ट कौन से आए हैं उसके अंदर, कल्चरल प्रोग्राम है, ठीक है ना। कल्चरल प्रोग्राम क्या क्या हुए उसके अंदर, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगर मान लो कि एनुअल डे फंक्शन है, जाहिर सी बात है सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। लेकिन अगर मान लो कि ब्लड डोनेशन कैंप है तो वहां पे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम तो नहीं होंगे। ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर कोई आप सांस्कृतिक प्रोग्राम करोगे, कल्चरल प्रोग्राम नहीं होंगे ना उसके अंदर। तो वो किस पे निर्भर करेगा, इवेंट्स के ऊपर कि इवेंट है क्या। अब मान लो 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो उस पर कल्चरल प्रोग्राम आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब कोविड-19 के बारे में अगर वो आ गया तो कोविड-19 में कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ये तो तुम्हें माइंड लगा के जज करना है कि इस टॉपिक के अंदर कल्चरल प्रोग्राम लिखे या इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा। ये तुम्हें अपने स्व विवेक से करना है काम। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आयोजन होता है जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होंगे तो फिर उसमें कल्चरल प्रोग्राम आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। उसके बाद में उसमें स्पीचेस, कि भाई उसमें भाषण, स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है। तो स्पीच किसी ने दी, ठीक, मान लो जैसे स्कूल के बारे में आया तो प्रिंसिपल साहब ने। उसके बाद में जैसे मान लो कि चीफ गेस्ट बुलाया, उन्होंने भी स्पीच दी। अब स्पीच के अंदर यूं नहीं लिखना है अपन को कि उन्होंने क्या बोला, ये नहीं लिखना है। रिपोर्ट में ये नहीं लिखना है कि भाई प्रिंसिपल साहब ने क्या क्या डिटेल बोली, या वो चीफ गेस्ट आए थे, विधायक साहब आए थे, या एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने क्या क्या डिटेल बोली। बस इतना सा लिखना है कि प्रिंसिपल साहब ने स्पीच दी या फिर एसडीएम साहब ने स्पीच दी, ठीक है, या बच्चों को संबोधित किया। आ रही बात समझ में, बस इतना सा। उसमें यूं नहीं कि उन्होंने 10 लाइन का पेज क्या क्या बोला था उन्होंने, ये चीज नहीं कि किस किस ने स्पीच दी, ये भी लिखना है उसके अंदर। उसके बाद में चीफ गेस्ट डबल लिखाई में आ गया है, ठीक है। उसके बाद में होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें इनाम क्या क्या वितरण हुए। अब जाहिर सी बात है कि एनुअल डे फंक्शन में तो प्राइज वितरण होंगे ना, वार्षिक जो है उसके अंदर होंगे। भाई आप चिल्ड्रन डे बना रहे हो उसके अंदर भी हो सकते हैं, और कोई अगर दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जो स्कूल के द्वारा आयोजित हो रहा है, ठीक है ना, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम की तरह है, तो उसके अंदर भी आप प्राइज इनाम जो है वो बांट सकते हो। लेकिन जैसे मान लो कोई कैंप लग रहा है तो उसके अंदर कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसमें फिर इस हिसाब से आएगा कि बच्चों ने जो है ब्लड दिया, कि सबने जो है वो टीके लगवाए, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये तुम्हें किससे देखना है, जो टॉपिक होगा उससे तुम्हें चाटना है कि उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम लिखे कि नहीं लिखे, उसके अंदर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है या नहीं है। अब ब्लड डोनेशन के अंदर इसका काम नहीं है, ब्लड डोनेशन के अंदर ब्लड देने का काम है। तो उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ब्लड डोनेशन के अंदर जो है कितने बेड लगे थे, भाई 12-15 बेड जो है वो लगाए गए थे। उसके अलावा सीरीजें मंगाई गई थी, डॉक्टर्स की टीम थी, ठीक है, जो ठीक है। तो सुनो इधर, तो नेम ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स कौन सा है, कार्यक्रम कौन सा आयोजित हो रहा है उसके बारे में पॉइंट्स आएगा। उसके बाद उसका अवसर कौन सा है, दिन कौन सा है, यानी किस अवसर पे आयोजित हो रहा है वो, ठीक है ना। उसके अंदर डेट, डे, टाइम और वेन्यू, दिन, तारीख, समय और स्थल। चीफ गेस्ट कौन आया, कल्चरल प्रोग्राम है या नहीं है, ये टॉपिक पे निर्भर करेगा। उसमें स्पीच किस किसने दी, ठीक है। उसके अलावा उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनाम का वितरण हुआ कि नहीं हुआ, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी जो टॉपिक आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है थैंक्स बोलना है सबको, ठीक, कि सभी जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के जो है हमारे कार्यक्रम की क्या करी, शोभा बढ़े, ठीक है। उसके बाद में इन्विटेशन ऑफ रिफ्रेशमेंट,
ठीक है। यहाँ पे जो है इन्वाइट करना है कि आप जो है वापस अगली बार जो है फिर से जो है हमारे स्कूल में आकर के, हमारे विद्यालय में आके हमें जो है वो एक और बार सेवा का मौका, अवसर जो है वो प्रदान करें। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। तो इवेंट्स के बारे में ये टॉपिक है, ये पॉइंट्स है, और एक्सीडेंटल रिपोर्ट के बारे में ये पॉइंट्स है। आगे समझ में। उसके अलावा ये भी बात अच्छी तरीके से समझ लो, तो जब भी अपन रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक, तो रिपोर्ट लिखेंगे तो सबसे पहले जो उसकी हेडिंग जो है, ठीक है ना, हेडिंग ये कैपिटल अक्षर में आएगी, यानी कि बड़ी ABCD में। मान लो जैसे ब्लड डोनेशन या आई ऑपरेशन कैंप है, तो ये आई, ठीक है, OPE, और वो भी अलग अलग। अब इसके अंदर तो कोई मिलाने का काम ही नहीं कर क्या, ठीक है। ये इसकी हेडिंग हो गई, ठीक। अब उसके बाद में जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ने अगर बोला है कि तुम जो हो वो 12th क्लास की कोई सा भी तुम्हारा नाम दे दिया, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा नाम दे दिया जोया, नाम दे दिया मान लो तुम्हारा, ठीक। आगे समझ, ठीक है। तो हेडिंग तो ये लिखनी है तुम्हें कैपिटल अक्षर के अंदर, और मान लो कि तुम्हारा नाम कुछ भी दिया है उसने, ठीक है, तो वो जो नाम है वो तुम्हें नीचे, अब ये जरूरी नहीं कैपिटल अक्षर में लिखना है इस नाम को, इस नाम को तुम स्मॉल अक्षर में लिख सकते हो। उसके बाद तुम्हें लगाना है उसके नाम के आगे @ ठीक है, और फिर उसके बाद में जीमेल आईडी लिख देनी, कोई सी भी जीमेल आईडी जो है वो लिख देनी, जैसे gmail.com, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख सकते हो, लेकिन ये रिपोर्ट के नीचे, यानी कि रिपोर्ट की जो हेडिंग है, जो उसमें हेडिंग दे रखी है जिसके बारे में रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएगी, ठीक है, एक लाइन छोड़ के भी आ सकती है, ठीक है, और ये जो है स्मॉल लेटर के अंदर लिखनी है, ये कैपिटल लेटर के अंदर। उसके बाद में फिर जो उसमें डेट आएगी, अगर उसमें डेट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कि इस तारीख को रिपोर्ट लिखो या इस तारीख को ये बात हुई, तो वो तो ठीक है। और अगर उसमें डेट नहीं दी हुई है तो फिर तुम्हें डेट जो है वो अपनी मर्जी से लिखनी, ठीक है, कोई सी भी डेट उठा करके आगे पीछे की, जैसे मान लो कि आज है ये 21 मार्च, तो मैंने यहाँ 21 मार्च और ये 2000 और ये 23, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, 21 मार्च 2023, ठीक है। अगर ये सन नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख देना। और उसके बाद में फिर तुम्हें स्थान का नाम भी लिखना है, जैसे मान लो कि अजमेर है, यानी कि अजमेर के अंदर अगर ये घटना घटी, इस स्थान में घटना घटी, ये कार्यक्रम किस स्थान पे हुआ, या ये घटना अगर इवेंट्स या एक्सीडेंटल है तो वो किस स्थान पे हुई, तो उसके बारे में जो है उसकी उस जगह का नाम जो है वो यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन, ठीक, उसके बाद में लगेगा सेमीकोलन, और उसके बाद में अब जो है वो रिपोर्ट लिखाएगी। आगे बात समझ में, यानी पहले रिपोर्ट लिखने के लिए रिपोर्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, रिपोर्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ करके अपन को अंदाजा होगा कि भाई रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में है, ठीक है, उसका हेडिंग जो अपन को मिल गई किस बारे में रिपोर्ट है, तो पहले तो उसको जो है कैपिटल अक्षर में उस हेडिंग को लिख लेना। उसके बाद में अगर उसने नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारा नाम जो भी है, अगर उसने नाम दिया तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद gmail.com जो है वो लगा देना, ठीक है। उसके बाद में अगर उसने तारीख दे रखी है तो ठीक है, और अगर तारीख नहीं दे रखी है तो अपनी मर्जी से यहाँ पे तारीख डालना, और अपनी मर्जी से ही यहाँ पे स्थान डालना अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। अगर उसने बोला है कि भाई जो है दिल्ली के अंदर ये घटना घटी तो फिर यहाँ दिल्ली आएगा, अगर उसने बोला कि भाई कोटा के अंदर घटना घटी तो फिर कोटा ही आएगा, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो फिर उसको तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तारीख अगर उसमें दे रखी है तो वही आएगी, और अगर नहीं दे रखी है तो फिर अपनी मर्जी से लिखी जा सकती है। आगे समझ में तुम्हारे, तो ये एक्सीडेंटल है और ये इवेंट्स है, ठीक है। इन दोनों में सेम, इस अगर एक्सीडेंटल के बारे में भी आता है तो हेडिंग इस तरीके से आएगी, नीचे जो है रिपोर्टर का नाम आएगा gmail.com करके, और फिर तारीख लिख करके और उसका स्थान लिख करके, और फिर सेमीकोलन लगा करके, इसे सेमीकोलन बोलते हैं, और फिर उसके बाद ये जो है ये 100-150 शब्दों की रिपोर्ट लिखाएगी। ये देख लेना किस तरीके से लिखाएगी। आगे समझे, पहले हेडिंग लिखोगे, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, चाहे वो कार्यक्रम के बारे में आए, चाहे वो एक्सीडेंटल आए, चाहे कोई सी भी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट लिखने का तरीका यही है कि पहले उसकी हेडिंग लिखी जाएगी, उसके बाद में अगर वहां पे नाम दिया हुआ है कौन सा रिपोर्टर है, क्योंकि रिपोर्ट कौन देता है, न्यूज़पेपर का रिपोर्टर देता है, तो रिपोर्टर जो क्या करता है वो अपना रिपोर्ट के नीचे क्या करता है, नाम देता है, ठीक है ना। भाई मान लो कि मैं आज न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ और मैंने कोई घटना कहीं पे घटी है, तो मैं वहां पे माइक लेकर के गया
तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? मेरे को मिलना चाहिए ना भाई, रिपोर्ट मैंने ली वहां पे जाकर के। तो इस वजह से उसका क्रेडिट लेने के लिए वो जो रिपोर्टर क्या करता है, अपना नाम जो है वो रिपोर्ट के नीचे लिखता है। वरना कोई भी उठा करके देगा कि साहब मैंने दी थी ये रिपोर्ट, तो क्रेडिट तो उसे मिलना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, उसके बाद @ लगा करके उसकी जो भी जीमेल आईडी है पीछे लिख देना, और फिर तारीख लिखी जाएगी, और अगर उसमें स्थान दे रखा है तो फिर स्थान लिख करके और फिर सेमीकोलन लगेगा, और फिर यहाँ से फिर जो है वो 150 शब्दों की रिपोर्ट लिखाएगी, और उन 150 शब्दों के अंदर या 100 शब्दों के अंदर ये पॉइंट्स शामिल होने चाहिए। अगर एक्सीडेंट वाली है तो ये पॉइंट 7 पॉइंट, और अगर ओकेजन वाली है यानी कि इवेंट्स वाली है तो ये पॉइंट्स शामिल होने चाहिए। इन पॉइंट्सों को अच्छी तरीके से देख लो और समझ लो। आ गई बात समझ में?